नंबर आपकी बात है, सवाल नंबर 9 से 11 तक की बात कर रहे हैं हम लोग। पिछले वीडियो में मैंने कितने तक की बात हो गई थी, क्वेश्चन नंबर 8 तक की बात हो गई थी। देखिए आपके निम्नांकित ग्राफ में भाषाओं की संख्या के आंकड़े 150 व्यक्तियों के नमूना संग्रह पर आधारित है। इन आंकड़ों पर विचार करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले आपकी बात हो, यह व्यक्तियों की संख्या है। व्यक्तियों की संख्या देखिए, अगर बात की जाए तो ज्ञात भाषाओं की संख्या, अगर ज्ञात भाषाओं की संख्या की बात हो रही तो ज्ञात भाषाओं की संख्या इस तरीके से दिया हुआ 1 2 3 4 5 6। अगर सबसे बात हो, एक भाषा कितने लोग जान रहे हैं, 15 लोग। दो भाषा कितने लोग जान रहे हैं, 55 लोग। तीन भाषा कितने लोग, 50 लोग। चार भाषा 15 लोग, और यहाँ पे कितना, 5 भाषा 10 लोग, और यहाँ पे 6 भाषा 5 लोग। और आप लोग क्या भाषा जानते हैं, 3 4 5 6। हाली जब गरियाना शुरू करते हैं तो कौन भाषा निकलेगा कोई पता नहीं होता है। और देखिए 20 22 25 भाषा में तो गरिया ही देते हैं आप लोग। क्या रखे पंजाबी में, पगड़ी उड़ी वैसी तो बाने। पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं, कम से कम 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो सबसे पहली बात प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि कम से कम 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। कम से कम 3, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कम से कम 3 भाषा, देख रहे हैं, कम से कम 3 भाषा। कम से कम की बात, खाली 3 भाषा की नहीं बात, कम से कम आपकी बात हो जाए। ज्यादा से ज्यादा तो आपका कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम कितने भाषाओं की बात है। देखिए आपके विकल्प आपके सामने हैं, जरा देख लीजिए कितना होगा कम से कम। सुनिए कम से कम की बात होगी तो कम से कम 3 भाषा, उससे ज्यादा कितना हो भाषा बोल सकते हैं। तो कितने भाषाओं को जान सकते हैं उससे ज्यादा। देखिए आपका यहाँ कम से कम 3, 50 15 75 65 65 5 70 70 10 80। कम से कम 3 भाषा, अधिकतम से अधिकतम कितना हो भी भाषा को जान सकते हैं। टोटल कितने भाषाओं को जान पाएंगे, 80। कम से कम 3 भाषा, ज्यादा ज्यादा जितना 50 और 15 65 65 और 10 75 75 5 80। विकल्प देख लेते हैं, 80 है, ये कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी वाला। अब हम लोग आते हैं विकल्प नंबर अगले की तरफ, सवाल नंबर अगले की तरफ। अगला क्या कह रहा है, अधिकतम 4 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। मतलब 4 से ज्यादा भाषा ना जानते हो, 4 से अधिक भाषा ना जानते हो। मतलब 4 से अधिकतम, अधिकतम का मतलब उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं, और कम से कम होना चाहिए मतलब उससे ज्यादा हो जाए। तो अधिकतम यहाँ की बात हो रही, अधिकतम 4 भाषाओं को जानने वाले। तो 4 भाषाओं को अधिकतम जानने वाले की संख्या कितनी होगी, अधिकतम 4 भाषाओं को जानने वाले। तो कितना जोड़ेंगे आप, आपका अधिकतम, आपका देखिए आपका 15 15 30 30 और 50 80। हाई देखिए 30 और 105, 50 और 105 और 30 135। कितना होगा विकल्प में, 135। देखिए ये जोड़ा गया 30 और 50। नहीं समझ में आया, सुनिए अधिकतम कितनी भाषा की बात हो, 4 भाषा। उससे पहले क्या हो सकता है, हो सकता है वो 1 भाषा भी जानता, हो सकता 2 भाषा भी जानता, हो सकता 3 भाषा भी, हो सकता 4 भाषा भी। इससे ज्यादा भाषा ना जानता हो। बात समझ में आई। तो अधिकतम 4 भाषाओं की बात हो तो यही ना, अधिकतम 4 भाषाओं को जान रहे हैं। और अगर बात कर दी जाए न्यूनतम कितनी भाषा की बात हो रही थी, न्यूनतम 3 भाषा। न्यूनतम 3 भाषा का मतलब ये देखिए आपका न्यूनतम 3 भाषा की बात हो रही थी। समझ में आ रही बात की नहीं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 15 15 30 30 50 कितना होगा, 30 और 50 और 55 105 और 105 और 30 135। तो विकल्प नंबर में कौन सा सही होगा, 135। इसमें आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, डी वाला। क्लियर है। न्यूनतम और अधिकतम की बात कर रहा है, खाली इक्का में नहीं पूछ रहा है।
अगला क्वेश्चन, कम से कम 2 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और अधिकतम 2 भाषाओं के जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। 2 से कम 2 मतलब 2 भाषा तक के योग साथ कर लीजिए और 2 से ऊपर वाले का योग एक साथ कर लीजिए और अनुपात दोनों का कर दीजिए, यही ना कहा गया। तो चलिए देखते हैं कम से कम, सॉरी थोड़ा सा ध्यान देखते हैं, कम से कम 2 भाषाओं को और यहाँ पे जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, और कह रहा है संख्या है, और अधिकतम 2 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात है। अधिकतम 2 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्याओं का क्या है, अनुपात है। अधिकतम मतलब कम से कम और अधिकतम, थोड़ा सा देखिएगा, कम से कम की बात कर रहा है तो कम से कम 2 भाषा, और कम से कम का मतलब उससे ऊपर, ना समझ पाए, सुनिए 2 को लेना पड़ेगा, लेकिन कम से कम की बात कर रहा है। सुनिए सुनिए, कम से कम 2 भाषाओं को, कम से कम, हम कह दे न्यूनतम 2 से नीचे ना आवे, क्यों न्यूनतम, तो उससे अधिक आ सकते हैं कि नहीं, तो वह तो कह रहा है इसमें, तो कम से कम 2 भाषा और उस अधिक आना चाहिए, तो अधिकतम पे ही आएंगे नहीं। सुनिए, कम से कम 2 भाषा, कम से कम 2 भाषा और अधिकतम कितना भी भाषा जान सके, जाने ने, तो कम से कम कितना होगा, 50 55 105 और 105 और 10 कितना होगा, 110 और 10 आई 10 120 और 20 और 15 135 हो गया। और नीचे क्या कह रहा है, और अधिकतम 2 भाषा जाने, अधिकतम 2 भाषा मतलब अधिकतम 2 भाषा से ऊपर ना जाने, अधिकतम 2 भाषा। शब्द को एक बार दिमाग ठौरिक करिए और समझिए, सोचिए। इतना हिंदी रोज सर जी उमाकांत सर जी पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कुल डांड कर देते हैं आप लोग। अरे भाई यहाँ अधिकतम 2 से ऊपर ना हो, तो अधिकतम 2 से ऊपर कितना है, 55 और 15 कितना होगा, 70 होगा। अगर मैं 5 से काट दूं और यहाँ से 5 से, आपका कितना होगा, 5 से काट दूं, 5 दूना के 10 और फिर उसके बाद कितना, 5 सत्ते 35 फिर 14, और इसको भी काटा जा सकता है नहीं, 27/14 देख लेते हैं, विकल्प है क्या कोई, चलिए 27/14 है कोई। सुनिए अब एक बार मेरा अपने आप से कह दीजिए, थोड़ा सा आप देखिए, मैं कह रहा हूं शादी में बारातिया 50 से कम नहीं आना चाहिए, कम से कम 50 आना चाहिए, तो मतलब क्या होगा, ज्यादा हो जाए कम ना, तो वह कम से कम 2, तो 2 कम से कम 2 भाषाओं मतलब 2 से ऊपर जाना है, उससे कम है। और बरक्षा में 2 व्यक्तियों से अधिक, मतलब इसके बाद अधिकतम 2 भाषाएं, यानी कि बरक्षा में अधिकतम 50 से ऊपर ना आवे चाहिए, नहीं तो हम खियाई हुआई। समझ में आ रही बात कि नहीं। अब क्या हो गया, तो अधिकतम मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अधिकतम 2 से ज्यादा नहीं तो पीछे आएंगे। अब बात समझ में आई कि नहीं, आ गया। अच्छा बारात वाली बात आई तब समझ में आयल, उससे पहले ना समझ में आता रहा है, बरक्षा और बारात से समझ में आई। गौड़ा जी अब सवाल नंबर आपकी बात आती, सवाल नंबर अगले की बात आती है, सवाल नंबर 12 से 15 तक की। नीचे दिए गए डायग्राम के दिए गए आंकड़ों को कॉलेज में बीएससी ऑनर्स की प्रथम वर्ष की कक्षाओं में कितने छात्र हैं, 320 छात्रों के 5 विषयों में के विभागवार प्रवेश से संबंधित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए अब ये 2 का कर दिया गया,
मतलब खाली रहेगा तो पुरुष है और भरा हुआ है तो महिला। सुनिए, या 62 है, या 26 है, 61 है, 24 है, 30 है, 20 है, और ये आपका देखिए इस तरीके से आपका 15, 16 और इसमें कितना 32, 34। अगर बात की जाए कि तो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो पुरुषों की संख्या किसमें आपकी तुलना की जाए तो देखिए यहाँ 62 हुई है तो यहाँ 26 महिलाएं हैं, यहाँ 61 है, यहाँ 24 है, तो अधिकतम देखिए इसी में आपकी महिला पुरुष का अंतर है। इसमें देखिए 30 है तो इसमें, लेकिन इसमें पुरुष कम है, इसमें महिला ज्यादा है। इसमें भी वही चीज है। अब इसमें कितना ज्यादा, एक ज्यादा है, इसमें कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है। अब देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। अब पहली बात क्या कह रहा है, सुनिएगा। पहला ये भौतिक का है, दूसरा रसायन का, तीसरा गणित का, चौथा सांख्यिकी का, और पांचवा क्या है, अर्थशास्त्र। छात्रों और छात्राओं के बीच विषय में चुनाव में अंतर किस विषय में अधिकतम है? किस विषय में सबसे अधिकतम अंतर है? किसमें? इसमें अगर देखा जाए तो कितने का अंतर है? 61 में से कितना घटाएंगे, 24, कितना हो जाएगा आपका? 11 में से 4 जाएगा आपका 7, यहाँ से 3। जबकि यहाँ से अगर बात की जाए 62 में से अगर 26 घटा जाए तो 12 में से 6 जाएगा, ये आपका 36, यहाँ 36, यहाँ 37। तो अधिकतम किसमें दिख रहा है? देखिए अंतर भी देख सकते हैं इसमें। और कितने लोग है 62 है 26 मार के खट से चले आएंगे, गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा? रसायन, रसायन वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? अंतर सबसे अधिकतम देखिए यहाँ कितने का अंतर है, 10 का। यहाँ कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ कितने का है, 2 का। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सबसे ज्यादा अगर छात्र और छात्राओं के बीच विषय चुनाव में अंतर किया गया अधिकतम तो कहाँ किया गया है? आपका रसायन विज्ञान में। किसमें की बात चल रही है? केमिस्ट्री में चल रहा है। अगर ये समझ में आ गई हो बात तो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पर, अगले वाले पे। कोई दिक्कत नहीं, फिर उसी सवाल को हम पढ़ेंगे और लगाएंगे। कह रहा गणित अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्राओं की कुल संख्या, मतलब छात्राओं की कुल संख्या, छात्राओं की बात कर रहा है, छात्र की नहीं। गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्राओं की कुल संख्या की तुलना में गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्राओं की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या कितनी है? मतलब अंतर, तुलना करना, अंतर करना। देखिए गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्राओं की, गणित और अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का कुल कितना है, संख्या है, प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, मतलब कम है क्या अधिक है? तो आप देखिए आपका कितना कम है कि अधिक है, कुल कितना अधिक है, कम है, जरा देखिए। चलिए गणित और किसकी बात हो रही है? अर्थशास्त्र। गणित में छात्र कितने हैं? सॉरी, ये गणित में कितने? 30, और इसमें छात्र कितना? 32। कुल कितने हो गए? 62। और इसमें कितने हो गए? 54। कितने का अंतर आया? कितने का आया अंतर? 8 का ने। जब 8 का आ रहा है तो किससे पूछा गया है? छात्रा से पूछा गया ने। तो यहां से दोनों का अंतर कितने का? 8 का। छात्रा, छात्रा कम है कि अधिक है? ये छात्र हो गए, ये छात्रा। अब कम है कि अधिक है? कम है। कितना कम होंगी? 8 की कमी होगी। देखिए 62 में से ये जाएगा बटा में 54, गुणे कितना? 100। अब यहां से देखिए कितने से काट दिया जाए? अगर आपका 4 से काट दिया जाए, कटेगा नहीं, 2 से काट देंगे तो 4 और 2 से काट देंगे तो 27 दूना के 54। कितना होगा? 400 भागे 27। 400 में कितने से भाग दिया जाए? 27 से। कितनी बार जाएगी भाग? 1 बार। 27 से करना 27, कितना बच जाएगा? 3, यहाँ से 1, 0। अब उसकी बात किया जाए तो 27 चौका, 4 सते 28, 4 दूनी के 8, 8 4 दूनी के 8, 8 2 10। कितना बच जाएगा? यहाँ से 2, यहाँ से कितना? 2, यहाँ कुछ नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। कितनी बार चली जाएगी? 8 बार। 8 बार ले जाइए। 8 सते 56 के 6, 8 दूनी के 16, 16 5 21, लगभग 14.8% क्या होगी?
कमी क्या होगी 14.8% क्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। चलिए 14.8% की कमी देख लीजिए। अच्छा तो यो तो सोचिए, कह रहा गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्राओं की कुल संख्या, गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या की कितनी है, कितनी है वो कितना अधिक है, ये 14.8% अधिक। कितना है 14.8% अधिक। कौन अधिक है, छात्र अधिक। कौन अधिक है, छात्र अधिक है। आपको अगर कोई समस्या ना हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। छात्रों को अन्य विषयों की तुलना में किस विषय में कठिनाई हो रही है। छात्राओं को अन्य विषयों की तुलना में किस विषय में कठिनाई हो रही है, जिसमें सबसे कम उनका सिलेक्शन हुआ होगा वही में उनकी कठिनाई हो रही होगी। चलिए देखते हैं छात्राओं के अन्य विषयों में किस, हाँ तीनों से मार लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। अगर तीनों से मार लिया जाए किसमें कठिनाई हो रही है तो जरा देख लेते कठिनाई किसमें हो रही है। तीनों से देख लीजिए। सबसे अंतर आपकी बात की जाए सबसे कम किसमें का, देखिए सांख्यिकी में ना, सांख्यिकी में 1 आप देख रहे हैं, और जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छात्रा ज्यादा हो गई, यहाँ ज्यादा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किस विषय में सिलेक्शन कम हुआ है तो सांख्यिकी में। अरे भाई जहाँ सिलेक्शन नहीं होगा तो वहाँ विषय आपकी सीटें खाली जाएंगी कि नहीं, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो यानी कि सांख्यिकी में, तो सांख्यिकी में उनकी सबसे कम हुई है। अगर बात की जाए तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, सांख्यिकी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाऊं। छात्र एवं छात्राओं की संख्या में अंतर किस वर्ष न्यूनतम है, आप या किस विषय में न्यूनतम है, सांख्यिकी में ही न्यूनतम है कि किसी और में है। अच्छा तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा कि क्या यहाँ से छात्र और छात्राओं की संख्या में किस विषय में न्यूनतम है, अंतर न्यूनतम है। किसमें न्यूनतम है, इसमें देखिए क्या सांख्यिकी दिया है, दिया है अंतर। देखिए इसमें बात की जाए इसमें कितने का अंतर है, 1 का। इसमें कितने का अंतर है, रुक जाइए सवाल देख लेते हैं। छात्रों एवं छात्राओं की संख्या में, अच्छा 14 वाला, रुक जाइए। क्या छात्राओं को अन्य विषय की तुलना में किस विषय में कठिनाई हुई है। छात्राओं की बात हो रही है, सबसे कम सिलेक्शन किसमें हुआ, छात्राओं की 14 की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे कम कहाँ सिलेक्शन हुआ। अरे भाई छात्रा की ही बात कर रहा है ना, अगर छात्राओं की ही बात किया जाए तो सबसे कम सिलेक्शन कहाँ हुआ है, तब यही ना प्रश्न कह रहा है। देखिए छात्राओं को अन्य विषय की तुलना में किस विषय में कठिनाई हुई, सबसे कम सिलेक्शन कहाँ हुआ, सांख्यिकी में। तब अब इसमें छात्र एवं छात्राओं की संख्या में अंतर किस विषय में न्यूनतम है, सांख्यिकी में 1 का अंतर है। ठीक है, तो किस विषय में अंतर हो जाएगा, सांख्यिकी में। क्लियर है, ये ऐसे ही पूछेगा आपसे और ऐसे ही आप पागल हो जाएंगे, घूमेंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित आपका यहाँ से ग्राफ का अध्ययन करें और उनका उत्तर दें। थोड़ा सा सीजीएल में पूछा है, बार ग्राफ 1975 से 1987 तक प्रतिशत में मुद्रास्फीति का वार्षिक 10% है। यानी कि यह आपकी बात हो तो कितने की बात हो रही है, 1975 और ये 1987। ये 1975 है और ये 1987, 1975 1987, 1975 1987। ये प्रतिशत दिया हुआ क्या, पूरे विश्व का दिया, विकसित देश का दिया, तीसरा विश्व यूएसए और यूके का दिया। अगर बात किया जाए अंतर सबसे ज्यादा किसमें हुई है,
अगर बात की जाए अंतर तो देखिए यहाँ भी ये तो वर्ष 87 में बढ़ा है, यहाँ भी 87 में बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, सब जगह बढ़ा है। लेकिन अगर बात किया जाए तो सबसे अधिकतम कहाँ बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा है, और सबसे न्यूनतम कहाँ बढ़ा हुआ है, देखिए यहाँ 11 आपका कितना 8 है, यहाँ 14.2, तो 14 कितना है 2, तो इसमें और इसमें देख लीजिए, अगर 14.2 11.8, रुक जाइए अभी उसको भी निकाल ले रहे हैं, अभी तो मैं निकाल रहा हूँ, अभी प्रश्न थोड़ी नहीं पढ़ा हूँ। तो 10 में से आपका यहाँ से 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ से कितना बच गया 3 में से 1 जाएगा 2, 2.4 का आ रहा है। इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 12.7, 10.3, यहाँ से 4, यहाँ से कितना 2, आपका यही ना, दोनों का देख रहे हैं बराबर बराबर है ना, बराबर बराबर हो रहा है ना। अब इसका और इसका दोनों का बराबर हो रहा, इसमें भी देख लिया जाएगा। तो इसमें भी अगर आपकी बात की जाए तो चलिए पहले प्रश्न ही देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, प्रश्न की बात किया जाए, पहला प्रश्न 1985 और 1987, आपका 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों की मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तीसरी दुनिया, तीसरा विश्व, कितने का अंतर है, यह प्रतिशत का दिया भी है, तो कितना होगा 36.2, यहाँ से 26.6, अंतर कितने का हो जाएगा आपका 12 में से आपका 6 बच जाएगा, यहाँ से 9.6। देखिए इसी पे दे दिया है कि इसके बाद कुछ और विकल्प में दिया है, 9.6 आ रहा है, जरा देखिए आपका 9.6, इन दोनों का अंतर कितना है 9.6, और जब 9.6 आ रहा है तो किसकी तुलना में, वृद्धि की कमी की बात कर रहा, वृद्धि ने, तो किससे तुलना करेंगे, इससे कितना है 9.6 बटा में कितना 26.6, गुणे कितना 100, गुणे में 100, एक अंक का एक अंक के दशमलव से कट जाएगा, यहाँ से देखिए आपका अगर एक अंक के दशमलव एक दशमलव से कट जाएगा, अब आपका फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 6 से काट दूं तो कटेगा क्या, आपका 6 से आपका नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ने नहीं कटेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, यानी कि कितना 2 8 16, 4800 बटा में कितना आपका 2 से काट दीजिए, कितना होगा 2 3 3, तो कितना होगा 4800 में 4800 से भाग दिया जाए कितना में, कितने में 133 से, 133 से कितना आ जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 4 बार, 4 बार सुन चला जाएगा, 4 3 12 के 2, 4 3 12 1 13, 4 1 9, 4 1 9 4, 4 1 3 बार ले जाएगा ना, 3 बार ले जाएगा ना, 480 4000 आपका 4800 में कितना 133 से कर देते, कितनी बार चला जाएगा 3 बार, 3 बार ले जाएंगे तो कितना होगा 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 1 9 3, यहाँ से कितना बच जाएगा 1, यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 17 8, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका कुछ नहीं 0, फिर कितनी बार जा सकता है 6 बार, लगभग 36 या 37% दिया, क्या दिया है 36 कुछ, लगभग 36% दिया है ना, कितना उत्तर मार्क चले आएंगे 36%। बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलिए अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाओ। अगला वाला क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति परिवर्तन में न्यूनतम दर इनमें से कहाँ है, मुद्रास्फीति में परिवर्तन दर इनमें से कहाँ है, जरा देखिए पूरे, अगर कहाँ की बात हो रहा कि आपके कहाँ पर हो रहा है, तो चलिए देखिए परिवर्तन दर सबसे कम कहाँ हुई है,
क्या कह रहा है, सबसे कम कि ज्यादा? मुद्रास्फीति परिवर्तन निम्नलिखित में से कहाँ थी? मुद्रास्फीति के परिवर्तन की न्यूनतम दर निम्नलिखित में से कहाँ थी? कहाँ सबसे कम हुई है? यूके में। विकल्प भी देख लेते हैं, क्या है विकल्प आपका? विकसित देशों में, यूके विश्व में, तीसरे विश्व में। विकसित देशों में, यहाँ पे विकसित देशों में कितने की आपका यहाँ पे कितना थी? यहाँ 2.4। यहाँ देखिए कम हुई थी 2.4। यहाँ पे कितनी हुई है? आपका परिवर्तन का मतलब बड़े में से छोटा हो या छोटा में से बड़ा हो, कोई मतलब नहीं। यहाँ 20 3 23.5, यहाँ से 21.7। 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ से कितना बच गया? 2 में से 1 जाएगा 1.8 है कि नहीं बढ़ी? कहाँ? 1.4। अच्छा इसका भी देख लेते हैं। 16 और 14.6, 0 लगा लेते हैं, तो यहाँ से कितना? 4। और जब 4 हो जाएगा तो यहाँ से कितना होगा? 1.4। अच्छा सॉरी, पहला वाला भी विश्व का हो जाएगा, तब तो ये विश्व वाला हो जाएगा। अंतर सबसे कम किसमें हो जा रहा है? खाली लेकिन देखिए ग्राफा को बड़ा का बना दिया, इसी में कंफ्यूजन कर दिया। ठीक है, 1.4। चलिए तब इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पूरे विश्व में कहाँ होगा? विश्व। अगला देखें, सुनिए, विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। विकसित देशों के मुद्रास्फीति की बेहतर नियंत्रण था। संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देशों के मुद्रास्फीति पर स्फीति दर एक जैसी ही रही, निर्णय नहीं लिया जा सकता। जरा देखते हैं किसकी बात होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देश। संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे कितना था? 2.4। यहाँ पर कितना है? 1.8। सॉरी, तो क्या होगा? 2.4। तो दोनों पर क्या था? बराबर नियंत्रण होगा। क्या होगा? बराबर, क्योंकि दोनों वृद्धि समान हो रही है। तो क्या हो जाएगा विकल्प में सही? ये तो ऊपर नीचे करने में ही बुद्धियां खराब हो जा रही। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे लगाया जाएगा? एक साथ लगा के भी तब भी तो समस्या होगी। चलिए एक के साथ लगा देंगे, कल से एक लगाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। विकसित देशों के मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देशों का में मुद्रास्फीति दर पर क्या था? एक जैसी थी। क्लियर है? ग्राफ अब मुझे उम्मीद है कि कुछ समझ में आ रहे होंगे। 1987 में विश्व की तुलना में तीसरे विश्व के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि या बढ़ोतरी हुई है? किसके? 1987 में विश्व की तुलना होगी, विश्व के आपका तीसरे विश्व के देश। तो विश्व की बात की जाए और तीसरे विश्व के देश, विश्व कहाँ है? पहला, ये पहला 1987 का मतलब 16 और कितना? 36.2। कितने की वृद्धि हुई है? आपका देखिए 36.2 में से 16 घटा देते हैं 2, और यहाँ से कितना? 0 और यहाँ से 2, तो 20.6। तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा? 20.2 बटा में कितना होगा? 16 गुणे 100। इसका गुणा करेंगे तो 20 0.1 अंक पे बटा 16।
20 20 में कितने से, 20 20 में भाग देना 16 से, तो 16 का नाम 16, कितना बच जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं 2 उतारेंगे, 16 दूनी के 32, कितना बच जाएगा 0 1, और 16 छक्का 96, कितना होगा 0, 4 हो जाएगा 0, 16 दूनी के 32, 16 दूनी के 32, और 8 बचेगा, 16 पचे 80, 126.25%, कितना 126.25%। जरा देख लेते हैं, ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। अच्छा, तो चलिए तब देखते हैं इसको, 126.25 कौन सा होगा, 126, कौन सा प्रतिशत होगा 126। क्लियर है, ग्राफ का वो मिल गया था पीडीएफ की नहीं आप लोगों को, मिला है ना, उससे अब आप क्या करना है, केवल आपको वीडियो अपलोड हो जा रही है और उससे आप प्रश्न को लगा लीजिए, वहीं पे हल कर लिया करिए। पहले एक बार ग्राफ से मैं यहाँ लगाया हूँ, प्रयास करिए कि उसी तरीके से आप लगाएं घर पे जाके, और नहीं लग रहा तो फिर वीडियो देख के आप उसका काम खत्म कर देंगे, लेकिन नोट्स बना होना चाहिए सबका। मैं देखूंगा कल या परसों में, आज शाम तक मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दूँ। हाँ, ग्राफ बाबू 10 नंबर आपको ये जान लीजिए 20 नंबर देंगे, और ग्राफ मजबूत कर लेंगे तो फिर आपके पेट में कोई समस्या होने वाली नहीं। ठीक है, तो ये वाला होना चाहिए, ये वाला ग्राफ मैं 20 क्वेश्चन कॉपी पे देखूंगा, जो भी जितना मैं हल करा रहा हूँ, और पीडीएफ में मैं दे दिया हूँ, ये मत कहिएगा कि सर जी पीडीएफ नहीं मिला मुझे। हाँ, क्या हुआ, पीडीएफ नहीं आया है, ग्रुप में नहीं आया, फिर से भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीडीएफ में डाल दिया जाता था जहाँ तक मेरी उम्मीद मुझे लगता है। देखिए अब कहाँ से भैया किताब दे कि नहीं तो फोटो कॉपी कहिए तो निकलवा के दे दे। अगर वर्तमान में कहेंगे तो फोटो कॉपी निकलवा के दे सकते हैं, यही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 15 20 से 25 निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का क्या करिए, उत्तर दीजिए। क्या, एल्युमिनियम बॉक्स का निर्यात दिया हुआ है, मात्रा लाख, यहाँ से क्या मात्रा, जो लाख बॉक्सों में, मूल्य करोड़ों रुपयों में। ठीक है, ये लाख बॉक्सों में, ये बॉक्सों की संख्या दे दी गई है, मूल्य करोड़ों रुपया में दिया गया। सुनिए, वर्ष की बात हो रही, कितने वर्ष की बात हो रही जरा देखिएगा। 1995 में कितने, अगर बात की जाए लाख मात्रा लाख बॉक्सों में, कितने लाख, 100 लाख अगर हुआ है, 100 लाख अगर बॉक्स उत्पन्न हुआ तो कितना, 150 करोड़ रुपया उससे कमाया गया। ठीक, और उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, 1996 में 75 लाख है तो 150, यहाँ भी 150 करोड़ कमाया गया। उसी तरीके से सारे दिए गए हैं, जैसे जैसे ये हुआ वैसे वैसे बढ़ते चले गए। प्रश्न देखते हैं, समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए। ठीक, 1998 में, देखिए 1998 की बात कर रहा में, बॉक्स प्रति बॉक्स उसी दर पर निर्यात किए गए जिस दर पर 1997 में किए गए थे, जिस दर पर 1997 में किए गए थे। तो 1998 में निर्यात के मूल्य करोड़ों रुपए में क्या होंगे, 1998 में निर्यात के दर करोड़ों रुपए में कितने होंगे। आपकी बात की जाए, देखिए जो आपका रुपया था 1997 में कितनी आप किए थे आप उत्पादन, 150 का, और कै रुपया उस पे कमाए थे, 300 करोड़। और इधर क्या हो रहा है, कितना उत्पादन कर दिया जा रहा है आपका 1997 में, आपका 1998 का हो गया, रुकिए 97 का यहाँ दे दिया है, 1998 में कितना है 160, बूढ़े ये कितना किया गया था ये पता नहीं, अगर एक से ये 0 काट दिया जाए तो कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 15 या 4500 भागे 16,
नहीं कटेगा क्या भाई? तो कितनी बार जाएगा? 45,000 में 16 से भाग दे, 16 दूनी के 32, 16 दूनी के 32, कितना बच जाएगा? 3 1 0। 16 दूनी के 32, कोई है भी नहीं क्या विकल्प? 1997 में कितना है? ओ सॉरी, रुक जाइए। हेलो, आ गए? अरे सब दिमाग से उतर गया। और बताओ, तो बिहार के बारे में ना मुझे पता है। मकान सचिव कोई है? सवाल नंबर 20 से शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है यदि 1998 में बॉक्स प्रति, कह रहा है बॉक्स प्रति बॉक्स उस दर पर निर्यात किए गए जिस दर पर 1997 में किए गए थे। तो 1997 में अगर बात की जाए तो किस दर पर? 330 करोड़ रुपया में। और 330 करोड़ रुपया में कितने निर्यात किए गए थे? आप देखें, 150 किए गए थे प्रति दर। मतलब होता ना इतने रुपया में इतना। जैसे अगर मैं कह दूं आपका क्या हो, 5 रुपया में एक ठो, तो 500 रुपया में कै ठो, तो जितना होता उससे हम लोग क्या कर देते? भाग देते हैं ना। या एक बॉक्स का मूल्य इतना रुपया, तो इतने रुपया में कितना बॉक्स आएगा? तो रुपया बटे निर्यात वस्तु। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे की बात कर रहा है। 1998 में निर्यात कितना है? देख रहे हैं, 160। तो ये वस्तुओं की संख्या ने, जैसे 150 था, 160 नीचे रखेंगे और गुणे में कितना आपका यक्स, ये पता नहीं वस्तु यह किस दर से, ये है लेकिन इसको नहीं पूछा। उन्होंने कहा किस दर से होगा इसको निर्यात किया जाए। ये तो दिया 400, लेकिन उन्होंने पूछा है, तो जरा देख लेते। 1 0 से कट गया। ये आपका देखिए भाग है, इधर गुणा होगा, यह आपका गुणा होगा तो 330 भागे 15 गुणे 16 बराबर यक्स। अगर 15 काट दो, 15 दूनी के 30, कितना बच जाएगा? 3 और 3 आपका 3 हो जाएगा, 15 दूनी के 30 गुणे 16 बराबर यक्स। 16 दूनी के 32, 16 दूनी के 32, 3 कितना होगा? 35 बराबर यक्स। कितना? 352। कितना होगा? 352। और हम लोग देख रहे हैं कि 400 दिया ने, 400 पे मार के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। वो कहा यह गया है कि यदि वर्ष 1998 में प्रति बॉक्स उसी दर पर निर्यात किए गए जिस दर पर 1997 में किए गए, तो 1997 में कितना था? 300 बटे बॉक्सों की संख्या कितनी थी? 150। अब उसी तरीके से यहाँ पे 1998 की बात की जाए तो 160 बॉक्स निर्यात किए जा रहे हैं, लेकिन वह कितना रुपया में निर्यात किया जा रहा है वो पता नहीं है, दर वही है। तो बटा में 1 0 0 काट दिया गया, 15 से काट दिया गया, इसको 22 गुणे 16, 16 का गुणा होगा 352, x बराबर 352। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? अगला देखते हैं। 1996-97 में निर्यात किए गए बॉक्सों में लाखों में कितने का अंतर है? 1996 और लाख में के बीच कितने का अंतर? 1996 और 97 में अंतर कितना है? 96 की बात करें तो 96 में निर्यात कितना है जरा बताएं बॉक्सों की? 96 में निर्यात कितना है? 75। और 97 में कितना है? 150। कितने का अंतर हो गया? 75 का। कितने का अंतर हो गया? तो कितना हो जाएगा? 75। देखिए बॉक्सों में अंतर है, आगे चला गया है। कितना? इनमें से कोई नहीं। कितना होगा? इनमें से कोई नहीं, 75। क्लियर? अगला देखते हैं 22 नंबर। कह रहा है किस वर्ष में प्रति एल्युमिनियम बॉक्स का मूल्य न्यूनतम था? किस वर्ष एल्युमिनियम प्रति बॉक्स का मूल्य क्या था? न्यूनतम था।
यह आपसे पूछा जा रहा किस वर्ष में एल्युमिनियम का बॉक्स का मूल्य कितना था, न्यूनतम था। तो न्यूनतम देख लेते हैं हम लोग, क्या था न्यूनतम है पूछा गया है। अच्छा देखिए सब में भाग देना पड़ेगा, 4 विकल्प है ना, चारों विकल्प को उठा लीजिए, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, 4 विकल्प है, जो नहीं है उसको भाग दिया छोड़ दिया जाएगा। कितना है 96, 99, 98, 95, 96, 99, 98, 95, 97 को छोड़ दीजिए। अगर इसकी बात की जाए तो कितना रुपया, ये पहले वाले को 150 में कितने से भाग दिया जाए, 100 से, 100 से भाग दिया जाएगा तो 1 0 0 कट जाएगा 1.5। ठीक, दूसरे की बात किया जाए 96 की तो कितना होगा आपका, 150 में कितने से भाग दिया जाए, 75 से, 75 से 75 दूना के 150, फिर उसके बाद 97 छोड़ दिया जाए। 98 में कितने की भाग दिया जाए, 300, 300 भागे कितना 160, 160 कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो 30 में कितने से भाग दिया जाए, 16 से, 16 से 16 का नाम 16, कितना बच जाएगा आपका, यहाँ से 14 बच जाएगा। देखिए आपका 14, 0, 16 बटे 128, अब 1.8, और इसमें देखा जाए तो इसका कितना है आपका 500, 500 बटा में कितना 200, 1 0 0 से 2.5, न्यूनतम पूछा है ना, तो 1995 कौन सा होगा, 1995 देख लेते हैं। 1995 को तो किसमें होगा 1900, क्लियर है, कोई दिक्कत अगर हो तो बता दीजिए। 25 नंबर, ये आता 23 नंबर आपका, 23 नंबर। 1997 और 1998 में निर्यात किए गए बॉक्सों के बीच लाख में कितने का अंतर है, फिर वही चीज आया है। 1997 और 98 में निर्यात किए गए बॉक्सों में के बीच लाख में अंतर कितना है, जरा देखें। 1997 98 की बात हो रही, 97 और 98 में देखिए 97 में कितने बॉक्स आपका 150, 98 में कितना 160, कितने का अंतर है 10 का, कितने का अंतर 10 का, 10 का अंतर है तो कितना देख लीजिए उत्तर, कितने का होगा अंतर 10 का। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगला देखते हैं, अब एक के साथ लिखा जाएगा एकदम सटा के, तब वही समझ में आएगा। 1995 और 99 तक निर्यात मूल्यों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1995 से 1999 तक के निर्यात मूल्यों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1995 से 1999 का अंतर कर लीजिए, कितना है 1995 में निर्यात कितना है 100 का, और 1999 में निर्यात कितना है 200 का, कितना है 200 का, अंतर कितने का हो जाएगा 100 का, बटा में 100 गुणे में 100, ये भाई इन दोनों का अंतर 100 आ गया, और फिर उसके बाद बटा में ये 100 गुणे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 100%, कितने की वृद्धि हुई है 100% की। जरा देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, कितना हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला और आज का आखिरी सवाल होगा दंड आरेख से। 1995-96 तक निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। 1995 से 96 तक निर्यात में की मात्रा में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो 1900 कितने की बात हो रही है आपकी 95 से 96 में, तो जरा देख लेते हैं कितने की आ रही, थोड़ा सी गिरावट देख लेते हैं। 25 नंबर, सुनिए इसमें कितने की गिरावट है देख रहे हैं निर्यात में, तो कितने की, ये 100 है, 25 की गिरावट आ रही है, 25 बटा कितना 100
गुणे कितना 100, यही ना होगा। अरे भाई 75 कहाँ रखेंगे, क्योंकि इससे आपका कितने गिरावट आई, तो कितने की गिरावट है 25 की, कितने की गिरावट आ जाएगी 25% की गिरावट आ जाएगी। जरा देख लेते हैं 25% है कि नहीं। चलिए कितने की गिरावट है 25 की, समझ रहे हैं कि नहीं। आप यह ध्यान में रख लीजिए कि अब हमारे दंड आरेख ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि हाँ सर जी मुझे और भी दंड आरेख पढ़ने की जरूरत है इस वाले का, तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आप ग्राफिकल तुलनात्मक आपको मैं आरेख बताने वाला हूँ। देखिए दो ऐसे करेगा, एक तो ऐसे देगा, ये जो सिंपल सवाल होते हैं इसी पे 5 प्रश्न रहेंगे। अगर इतना कर लेंगे आज जाके आप पूरे क्वेश्चन जितने दंड आरेख से पेट में मिलते हैं आपके क्वेश्चन सारे प्रश्नों को हल करिएगा। जो भी प्रश्न फंसता है उसको मुझे ला के दीजिएगा। मैं 110% कह रहा हूं कि आपका कोई भी सवाल अब फंसेगा नहीं। अब मैं इसी तरीके से आपको ग्राफ की बात कर लूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।